नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ प्रखंड स्थित चेताक पंचायत भवन परिसर में ओमकार कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बालूमाथ प्रखंड के ओल्हेपाट में प्रस्तावित कोल वाशरीज परियोजना को लेकर पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बैनर तले आयोजित इस पर्यावरण स्वीकृति संबंधी जन सुनवाई की अध्यक्षता जिले के अपर समहर्ता रमा रविदास ने की, जबकि संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के पर्यावरण अभियंता मणिभूषण कुमार ने की। ओमकार कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के तेजदर सिंह कंसल्टेंट के रूप में स्वप्निल कामले ने कंपनी के द्वारा प्रस्तावित 2.48 MTA क्षमता वाली ओमकार कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के तेजदर सिंह और कंसल्टेंट के रूप में स्वप्निल कामले ने कंपनी के द्वारा प्रस्तावित 2.48 MTPA क्षमता के कोल वाशरी परियोजना के लिए 7.48 हेक्टेयर जमीन का उपयोग किए जाने की बात कही, जिसमें CCL के तेतरिया खाड़ मगध आम्रपाली अशोका परियोजना से कोल आपूर्ति के बाद सालाना 20 लाख कोल वॉश की क्षमता वाले प्लांट से तैयार कोयले को खुशमाही साइडिंग के माध्यम से अन्यत्र भेजा जाएगा। ओमकार कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि अगले 3 साल में 14,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। ओल्हेपाट के ग्रामीणों में अनु उरांव, बलकेश्वर गंजू, सुरेश दूरी, सुनील लोहरा, ललिता कुजूर, शांति देवी ने कंपनी के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क दुर्घटना से पड़ने वाले प्रभाव का पक्ष जानना चाहा। ओमकार कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने बारी बारी से ग्रामीणों को अपने जवाब से संतुष्ट किया। पर्यावरण स्वीकृति संबंधी जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे जिले के अपर समहर्ता रमा रविदास ने कहा कि ग्रामीण बाहें फैलाकर कंपनी का स्वागत करने के लिए तैयार है। अब कंपनी का दायित्व बनता है कि ग्रामीणों के आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करे। जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने कोल वाशरी परियोजना शुरू होने से होने वाले विकास और विकास से वंचित लोगों के बारे में कंपनी को विचारने की बात कही। मौके पर बालूमाथ अंचल अधिकारी बालेश्वर राम, सांसद प्रतिनिधि प्रेम प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियंता दिनेश कुमार सिंह समेत भारी संख्या में महिला और ग्रामीण मौजूद रहे। मिलना चाहिए हर चीज में, जितना हम लोग डिमांड करते हैं, जितना मांग करते हैं, तो कंपनी ने उतना भरपाई करेगी, कैसे करना है। लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए, जो शायद जिस योग में होगा उसका नौकरी मिलेगा। लेबर का रेट क्या है तो लेबर का रेट में काम होगा, जो कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर वाला मिलेगा। पूर्ण रूप से भरपाई हो और हम उसे अपना जीवन चल सके, सबको रोजगार मिले, रोजगार से हम अपना भविष्य में सुधार कर सके। कुछ तो कुछ जरूर प्रभावित होगा। अभी हम लोगों को बीच में अवगत कराएं कि नहीं, हम इतना बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें धुआं जाएगा, उसे हम लोग नियंत्रण करेंगे। लेकिन वह तो हवा ऐसा है कि प्रदूषण के रूप में फैलेगा ही, इसे तो कहा नहीं जा सकता है। ऊपर जाता है हवा तो नीचे नहीं आ सकता, आएगा जरूर। हम ग्रामीणों के बीच में प्रभावित करेगा, तो इस पर इसके लिए हम लोग का ये पूरा जोर है कि हम लोग को सबको मिलना चाहिए पूर्ण रूप से। और किसी का कठिनाई, दिक्कत, परेशानी, ये जितने अभी 5-6 प्रश्न रखे हैं बहन, वो पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से होना चाहिए और हम लोग सभी को आश्वस्त करें और लिखित के साथ होना चाहिए। और हम लोग जो भी बात बोल रहे हैं, बस ये प्रदूषण के विषय पर जो हमारा नुकसान जाएगा उसी पर हम लोग अपना दावा करते हैं। बाकी बात किसी पर नहीं कर पाएंगे। हमें इसी पर सबको एकजुटता होकर अपना लेने का प्रयास, समर्थन जताते हैं। बाकी आगे करवाए अपना जो यहाँ का कार्यकर्ता, जो लगाने वाले हैं, अधिकारी हैं, वो अपना कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार तुरी जी, शंभू कुमार गंझू जी, मदन गंझू जी, वीरेंद्र उरांव जी, ईश्वरी राम जी,
मनीषा तिर्की जी और हमारे अनीता देवी उपाध्यक्ष जिला परिषद, सभी लोगों ने एक मुक्त कंठ से 10:30 11:30 बजे से मैं सुन रहा हूं कि हम लोग सभी लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा किया जाना अपेक्षित है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस जगह की जमीन यदि हम उस पर किसी प्रकार के यदि हम पोल स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है। लोगों की मांगे एकदम जायज है। हमारे सीओ साहब भी बोले कि जो बात आप करते हैं उनको अनुरूप काम आपको करना होगा, नहीं तो सबसे अधिक स्थानीय स्तर पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, माननीय मुखिया जी हैं, वार्ड मेंबर हैं और हमारे स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना होता है। निश्चित तौर पर इनकी हर बातों को आपके द्वारा जो बताया गया है इनकी प्रतिबद्धता के साथ में अंकित करके डिपार्टमेंट भेजना है और उनके सीडी समेत कॉपी जो है हमारे अंचल कार्यालय बालूमाथ में उपलब्ध कराएंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूं और इन लोगों को आप लोगों को आश्वासन देना होगा कि इसकी कॉपी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर पर कुछ महिलाओं का, कुछ पुरुषों का डिमांड बहुत ही जायज है कि स्थानीय स्तर पर हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा? हमारी जमीन जाती है, हमारा जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन हमारी खेती है। हमारी इस खेती वाले जमीन में आपका कोलवासरी स्थापित होगा तो निश्चित तौर पर सरकार की भी जो नीति है झारखंड सरकार की कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी ऊंचे पदों पर ये लोगों को स्थापित कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे अर्धकुशल मजदूर हैं, जो हमारे कुशल मजदूर हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर आपको रोजगार तो देना ही होगा। मेडिकल की, अस्कुलिटी की, जो एम्बुलेंस के बारे में आपके द्वारा बताई गई है, मैं उम्मीद करता हूं और आपको अक्षरशः प्रोसीडिंग में लेनी होगी कि इनका अनुपालन आपको अक्षरशः करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारे किसी भी स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर दे रहे थे, आप लोगों को मालूम होगा कि मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, कि रास्ते में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी दीदी हैं, उन पर किसी का भी अप्रिय नजर नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आप लोग सख्ती के साथ इस काम को करेंगे ताकि कहीं भी आप लोगों के ऊपर में उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं मिल पाए। हर लोगों की उम्मीद होती है, ग्रामीण परिवेश हमारा बालूमाथ है। मैं चाहता हूं कि जो आपने बोला है, जो आपने कंसल्टेंट की रिपोर्ट दिखाई है, जो आपने पढ़ के सवेरे से बताया है, उस पर आपको अक्षरशः अनुपालन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही मैं बहुत देर से मैं देख रहा हूं सभी लोगों के मुक्त कंठ से लोगों की एक ही राय है कि हम सभी लोग सशर्त यहाँ देने को रेडी हैं, बशर्ते हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी, प्रदूषण निकाय बोर्ड को जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसमें अंकित होगा सभी बिंदुओं को और उसकी एक सीडी समेत कॉपी जो है हम अपने अंचल कार्यालय में अवलोकनार्थ हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। अरे जिम्मेवारी जो हम कोलवासरी के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो मानद कर्मी हैं, उनको उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ सभी लोगों को आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और इतना ही कहकर बैठक की कार्रवाई हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।